हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ ड्यू एसओएल के स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की आंसर शीट को रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग किस तरह करा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपनी आंसर शीट को रिवैल्यूएट करवाएं या फिर रीचेकिंग करवाएं, तो वो किस तरीके से जो है रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवा सकते हैं अपनी आंसर शीट को। आखिर क्या प्रोसेस होता है एसओएल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के अंदर। रीचेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका पेपर रीचेक करा जाएगा। ये जो है रीचेकिंग, इसका नाम गलत कहा जाए तो गलत तरीके से रखा हुआ है। इसका नाम रीटोटलिंग हो सकता था, क्योंकि यहाँ पेपर रीचेक नहीं होता, सिर्फ आपके मार्क्स को रीटोटल किया जाता है। हो सकता है टोटलिंग में कोई मिस्टेक हुई हो, मार्क्स की टोटलिंग में, तो आपके मार्क्स की सिर्फ टोटलिंग दोबारा करी जाएगी और कुछ नहीं करा जाता रीचेकिंग के अंदर। अब मैं बात करूँ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पेपर को दोबारा से चेक करवाना। मतलब आपके पूरे पेपर को दोबारा से चेक किया जाएगा। आप रिवैल्यूएशन के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर को A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई दूसरा एग्जामिनर जो है दोबारा से पेपर को चेक करेगा और आपके मार्क्स नए तरीके से अलॉट करेगा। रिवैल्यूएशन के फॉर्म में आपसे पहले ही सेल्फ डिक्लेरेशन मांग लिया जाता है कि आप अपने जो ओरिजिनल मार्क्स हैं उनको सरेंडर कर रहे हो और अब आपके जो नए मार्क्स आएंगे आप उस नए मार्क्स को ही एक्सेप्ट करोगे। ये जो रिवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स आएंगे, ये मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और उतने ही रह भी सकते हैं। अब आखिर कम ज़्यादा की बात तो ठीक है, लेकिन उतने ही किस तरीके से रहेंगे। सपोज़ आपके ओरिजिनल मार्क्स और आपके रीवैल्यूएशन के मार्क्स में 5% तक का ऊपर या फिर नीचे डिफरेंस आता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो 5% तक के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता और आपके जितने मार्क्स पहले थे रिवॉल्यूशन से पहले उतने ही मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस आता है तो फिर आपके मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि आखिर रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है और आप किस तरीके से करवा सकते हैं, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा रिवॉल्यूशन या फिर रीचेकिंग के लिए। वो आप इस लिंक पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस लिंक पे आप किस तरीके से करेंगे। आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है आप गूगल पे जाएंगे और सिंपली इस लिंक को जो है इनको पेस्ट करेंगे और ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। आप इस पेज पे आ जाएंगे एसओएल के। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे फॉर्म डले हुए हैं, तो इसमें से आप रीचेकिंग का रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन का रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए अपना रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग कराने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक आपका रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म तो हो ही गया और आपकी मार्कशीट होगी, जो मार्कशीट आपकी अभी आई है वो वाली मार्कशीट आपको लगानी है, और आपका एक एडमिट कार्ड हो गई। ये तीन चीज़ें तो आपकी जो आपको फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। और चौथा हो गया आपका एसओएल आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड आप लेके जरूर चले जाएं कैंपस के अंदर, क्योंकि हो सकता है देखने के लिए मांगा जा सकता है। तो आपको तीन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है। एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का, दूसरी आपकी मार्कशीट हो गई, तीसरा आपका एडमिट कार्ड हो गया। ये तीन चीज़ें आप ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद बात करूँ फ़ीस की। अगर मैं रीचेकिंग की बात करूँ तो 750 रुपये पर पेपर की फ़ीस लगती है और रिवैल्यूएशन की 1000 रुपये पर पेपर फ़ीस लगती है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको कहूँ कि रीचेकिंग करवाने का कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स की टोटलिंग होगी। और अगर आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है दोबारा से चेक कर लिया जाएगा। चाहें तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को और इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, आप फीस भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो जाके कैंपस में जाके ही इसको सबमिट करें। तो वहाँ पर जाके सबमिट करेंगे तो आपको और भी कई बातें आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके मन में जो जो डाउट्स हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप जो है रिवैल्यूएशन के लिए कैंपस चले जाएँ। फिर भी अगर किसी को ऑनलाइन प्रोसेस जानना हो, ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप अगर यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते तो आपको, अगर आप कैंपस में जाके उनसे रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म मांगेंगे तो आपको वहाँ भी दे देंगे, फॉर्म वहाँ भी मिल जाता है आसानी से, तो आप वहाँ से भी फॉर्म को ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेना है और एक एनवलप खरीदना है। आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और एक एनवलप खरीदना है, 9x4 साइज़ का एनवलप खरीदना है। उस एनवलप के ऊपर जो है आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है।
क्योंकि एड्रेस आपको इसीलिए लिखना है कि जब आपके रिवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट आपको पोस्ट से ही उसी एनवेलप के अंदर डाल के भेज दिया जाएगा जो एनवेलप आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो उसमें आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए उस एनवेलप के अंदर, तभी आपके पास वो पहुँचेगा। और उस एनवेलप के साथ आपको एक 5 रुपये की स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प आती है, वो स्टैम्प जो है ख़रीद कर लगानी है, ताकि जो है वो आपको पोस्ट से आपका रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट को सेंड कर सके। तो ये सब वो आपसे पोस्टल स्टैम्प का भी खर्चा आपसे ही करवा रहे हैं, एग्जाम रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की फ़ीस भी आपसे ही ले रहे हैं, तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक एनवेलप लेना है 9x4 इंच का, और जो है इसको इस पे अपना एड्रेस लिखना है और एक पोस्टल स्टैम्प 5 रुपये की खरीद के इसको लगा देनी है। उसके बाद उस एनवेलप के अंदर फॉर्म, मार्कशीट और एडमिट कार्ड को डालकर SOL में कैंपस में जाके सबमिट करके आ जाना है। और ये सारा प्रोसीजर आपको रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर करना होता है। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यूएशन और रीचेकिंग करा सकते हैं अपनी आंसर शीट का। और अगर आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जानना है तो ऑनलाइन प्रोसीजर की वीडियो मैं इस चैनल पर डलवा दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप जा सकते हैं कैंपस तो आप कैंपस जाके जो है ऑफलाइन ही अपने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट करें। बाकी आपके और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।